हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक, किस चैप्टर में क्या है, कैसे क्या होना है, सब कुछ सीखेंगे। सब कुछ मतलब अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी सब कुछ। और 2022 टू 23 का जो सेशन है उसमें एक्सरसाइज 3.5 एंड 3.6 नहीं आएगी, ये वाले चैप्टर की, चैप्टर 3 की। ठीक है, और बाकी जो एक्सरसाइजेज है, बाकी 4 एक्सरसाइजेज शुरू की 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 आएगी एग्ज़ाम में। तो अगर आप बैच 2002 टू 2003 के हैं तो वो लास्ट के 2 एक्सरसाइजेस मत करिएगा और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि इसमें जो ये वर्ड का यूज़ किया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब होता क्या है। ओके, तो आपको देखो, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ इधर, जैसे 2x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 11। ठीक, इधर देखो, टू वेरिएबल्स मतलब x या y। ठीक, ऐसे मतलब कोई भी दो अल्फ़ाबेट जिनका यूज़ मतलब हम इक्वेशंस में करते हैं ना, तो दो वेरिएबल ये हो जाती हैं, x और y हम ले लेते हैं इधर। अब पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, अब देखो ये एक इक्वेशन बन गई ना। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब एक और इक्वेशन होगी। और लीनियर मतलब क्या होगा कि जो x और y हमारे वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा 1 रहेगी, वो स्क्वायर या क्यूबिक में हम नहीं लेंगे, हमेशा 1 में रहेगी। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जोड़ा दो लीनियर इक्वेशन का, दो इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल्स, जिनकी टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा। इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। इसी तरीके से लिखेंगे ना हम इसे। ठीक, तो ये हमारा है जनरल फॉर्म। ठीक, जहाँ पे हमारा a एंड b जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। a और b हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब देखो, a और b हमारे जो कोफिशिएंट है, इसे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे माइनस, पॉजिटिव या कोई भी बड़ा छोटा नंबर। लेकिन हमारा x और y हमेशा लीनियर होना चाहिए, मतलब x और y की पावर कभी स्क्वायर, क्यूबिक कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप a और b की जगह या c की जगह कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मतलब आपको हमेशा क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस मिलेगी जिनकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि पहला हो गया a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, और दूसरी इक्वेशन जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको मिल गई। ठीक, ये वाली आपकी हो गई इक्वेशन 1, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे नंबर के फॉर्म में भी लिख देती हूँ, कोई भी नंबर लगाना आप a b c के फॉर्म में, लेकिन a और b आपका 0 नहीं हो सकता, तो कोई भी रियल नंबर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल्स में लिख दे रही हूँ 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, देन 17x प्लस 13y प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो कोई भी ऐसे दो इक्वेशन आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा और इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम समझ लेते हैं कि सॉल्व करेंगे कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, दिस इज हाउ टू मेथड टू सॉल्व दी इक्वेशंस। ठीक है, देखो ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशंस होती हैं, मैं वो पहले वो लिखवा देती हूँ आपको। ग्राफिकल मेथड में, ठीक, जैसे आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस मैंने बता दी क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे की क्या होगी, दो इक्वेशंस होंगी ना, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी दो हो जाएंगी। ठीक, तो पहली कंडीशन इसकी क्या होती है ग्राफिकल मेथड की, कि आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आना चाहिए। क्या, a1 अपॉन a2 जो है दैट शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2।
ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल तौर पे समझाऊँ तो ये जैसे हो गया 3x प्लस 9y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 2x प्लस 5y अरे यार इधर 6 कर लेते हैं, प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने ले ली। ठीक है, तो आप हमारा इसमें a1 और a2 क्या है, 3/2। ठीक, और ये किसके बराबर आना चाहिए, b1 अपॉन b2। तो b1 क्या है, 9/5। देखो ये बराबर आ रही हैं, बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये बराबर नहीं है। जब भी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है ग्राफिकल इक्वेशंस की, इसका मतलब कि पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन की जो लाइंस हैं ग्राफ में, ठीक, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती है। ठीक, जैसे कि इस वाली इक्वेशन की एक लाइन आएगी ग्राफ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, इस वाली इक्वेशन की एक लाइन आएगी ग्राफ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस की लाइन ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, तो इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, इकलौता। ठीक, तो इसका होता है यूनिक सोल्यूशन। और थर्ड पॉइंट इसका एक और होता है कि कंसिस्टेंट होती है। ठीक, तो ये तो हो गया जब a/a² इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a² नहीं, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। और क्यों क्या होता है, इंटरसेक्ट होती हैं दोनों इक्वेशंस की लाइंस जो हमारी ग्राफ पे होती है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में चल रहे हैं ग्राफिकल मेथड के, कि जब हमारा सेकेंड पॉइंट, जब हमारा a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक, जैसे मैं दो इक्वेशन इधर लिख दूँ, 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इधर हम लिख देंगे 4x प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं ऐसे कि बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहला a के लिए तो हो जाएगा 2/4। ठीक, फिर ये हो जाएगा b के लिए दैट इज़ 4/8, और c के लिए होगा हमारा 3/6। ठीक, तो ये 4/8 और ये 3/6। कंपेयर करते हैं 2 1/2, और ये भी हमारा 1/2, तो ये बराबर 3/6, ये भी 1/2, तो ये भी बराबर। तो ये वाली कंडीशन जो है ये हमारे इन दो इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रही है। क्या, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तीनों जो है बराबर आ रही है। तो ठीक, इस ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट का हम जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, जब तीनों बराबर आती है, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होता है ना, वो जैसे ये पहली इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक, ये वाली पहली इक्वेशन का ग्राफ है, तो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ना इसी के ऊपर से जाएगी। ठीक, मतलब ये दोनों ग्राफ ना एक दूसरे के ऊपर से ही जाती हैं। ठीक, मतलब कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, कोई गैप नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। ठीक, तो जब ये वाली कंडीशन होगी ना, तो ग्राफ ऐसा होता है कि सारी दोनों लाइंस, दोनों की ग्राफ एक दूसरे के ऊपर से जाएगा। ठीक, तो अब देखो, जब एक दूसरे के ऊपर से जा रही है तो कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं ना इसे। जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं तो इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, और ये देखो कंसिस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी रूट्स आ रहे हैं ना, मतलब इसके आंसर आएंगे, मतलब जिसका भी आंसर आएगा ना ग्राफ में, उसको एक पॉइंट कंसिस्टेंट मिल जाता है, जैसे हमारा पॉइंट 1 में भी था कंसिस्टेंट। ठीक, और तीसरा होगा इसके इनफाइनाइट जो है हमारे सोल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच करता है ना, वही उसका सोल्यूशन होता है। तो इसमें देखो, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से टच कर रही, पूरी पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर टच कर रही, तो कितने सोल्यूशंस आएंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो जाते हैं जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है इक्वेशन में। अब थर्ड वाली कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड वाली कंडीशन में हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 होगा, लेकिन ये दोनों इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब c1/c2 बराबर नहीं होगा। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूँ इधर, 2x प्लस 4y माइनस 6 अपॉन 4x प्लस 8y
प्लस 6, ठीक, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे की फॉर्म में लिखते हैं इसे, a1/a2 है तो 2/4, ठीक, b1/b2 4/8, c1/c2 -6/6, ठीक। कंपेयर करते हैं, ये 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इसको काटेंगे तो ये -1 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल, ठीक। क्या है इधर, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक। अब ये चीज़ है कि मतलब a/a2 हमारा b1/b2 के बराबर तो आएगा, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन की ग्राफ कैसे बनती है, इस वाले कंडीशन की ग्राफ ऐसे बनती है कि जैसे कि पहली इक्वेशन की लाइन ये जा रही है तो दूसरी इक्वेशन की लाइन ये जा रही है, ठीक। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक। दोनों की जो लाइंस हैं ग्राफ में वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया, पैरेलल लाइंस, ठीक। और क्या होगा, जब मैंने बताया अभी, जब भी दोनों इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को टच करती हैं, कहीं भी टच करती है, तो उतने सोल्यूशन होते हैं। तो जब ये दोनों पैरेलल है, आपको पता है कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है, तो ऐसी वाली कंडीशन की नो सोल्यूशन होगा, ठीक। सोल्यूशन ही नहीं है इस वाले कंडीशन की, ठीक है, नो सोल्यूशन। और तीसरा पॉइंट ये कि हम अभी तक कंसिस्टेंट लिख रहे थे। कंसिस्टेंट मतलब जब भी कोई सोल्यूशन आ रहा है किसी भी इक्वेशन का, तो वो कंसिस्टेंट पॉइंट उसमें आ जाता है। लेकिन इसमें जब पॉइंट ही नहीं आ रहा, मतलब सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है हमारा, तो ये वाली इक्वेशंस में हम करेंगे इनकंसिस्टेंट। अब हम देखेंगे वो मेथड जिसकी हेल्प से हम सोल्यूशंस निकालते हैं। तो हमारी क्लास 10 की बुक में हमें 3 मेथड्स दी गई हैं, जैसे एल्जेब्रिक मेथड, जिसकी हेल्प से हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो पहला तो इसमें हमारा आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। दूसरा इसमें हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा हमारा इसमें आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों को अभी हम समझेंगे कि कैसे क्या सॉल्व होता है इनमें। पहला जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे हमको दो इक्वेशन दे रखी है, x + y = 4 और 2x + y = 6, ठीक। ऐसे दो इक्वेशंस आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो इनके सॉल्यूशन निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। y को उधर भेज देते हैं, तो x = 4 - y हो जाएगा, ठीक है। x = 4 - y हो जाएगा। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है ना 4 - y, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे x की प्लेस पे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2 क्या है, 2x है ना, x की जगह पे क्या लिखना है, 4 - y। बाकी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगा, +y = 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 × 2 = 8 -2y + y = 6। तो ये हमारा कितना आएगा सॉल्व करके, -2y + y है तो -y = 6, ठीक। y को उधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 6 को इधर भेज देंगे, माइनस में आएगा, तो 8 - 6 = y। तो y हमारा है कितना इधर, 2, ठीक। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x + y = 4
ठीक। y हमारा 2 है जो हम इधर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। 2 को उधर भेजेंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक, हमारे दो सोल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। ठीक, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक, दूसरा मेथड करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में भी हम ऐसी दो इक्वेशंस हमें दी होंगी, यही वाली इक्वेशंस नोट कर लेते हैं जो अभी हमने ऊपर करी थी। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 हमारा है इक्वेशन 1, और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है हमारा इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या होता है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 आपको माइनस करनी होती है। हम अभी तक नंबर्स माइनस करते थे, लेकिन अब हम पूरी पूरी इक्वेशन माइनस करेंगे। ठीक, इसे समझ लेते हैं कि कैसे क्या करते हैं इसमें। देखो, माइनस करने के लिए आपको ऊपर और नीचे कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे इधर y और y है, ये कॉमन है तो ये कट जाएगा। ठीक, जैसे x, देखो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन है, मतलब इधर तो x का कोफिशिएंट 1 है और इधर 3 है, y का कोफिशिएंट इधर 1 है इधर 3 है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब x की और इधर x और इधर x भी कॉमन नहीं है, इधर y और y भी सेम नहीं है। ठीक, सेम होना चाहिए। कोई भी x या y में से कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट या पूरा वो सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर नीचे 3x है तो ऊपर भी 3x होना चाहिए। ठीक, अगर नीचे जैसे इधर 2y है तो ऊपर भी 2y होना चाहिए। मतलब x या y में से कोई एक वेरिएबल आपका ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इधर 3x सेम है तो इधर जैसे होना चाहिए ये y है और इधर 2y है। ठीक, मतलब दो सेम होने चाहिए, मतलब एक कोई भी वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए, तभी वो एलिमिनेट होगा। देखो अब जैसे इधर मैं 4y लिख लेती हूँ एग्जाम्पल में समझाने के लिए। ठीक, तो आपका इधर देखो, इधर x है इधर 2x है, सेम नहीं है। इधर y है इधर 4y है, ये भी सेम नहीं है। ठीक, अगर सेम होता तो क्या करते हैं, मैं अभी इसके बाद वाले एग्जाम्पल में समझाऊंगी आपको सही से। अच्छा, अभी हम सेम वाला ही ले लेते हैं एक बार। ठीक, इधर x है इधर 2x है, सेम नहीं है। इधर y है इधर भी y है, ये सेम है। ठीक, x और y हमें सेम करना होता है। ठीक, इधर y और इधर y सेम है, तो ये हम एलिमिनेट कर लेंगे इसे आसानी से। पहले हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो भी आपका मन करे उतार लो। मैं इक्वेशन 2 उतार रही हूँ ऊपर, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, और इसी के नीचे एग्जैक्ट हम लिख देंगे अपना इक्वेशन 1, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसे एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए नीचे वाले इक्वेशंस की आपको साइन चेंज करना होता है। नीचे वाला इक्वेशन, ऊपर वाला वैसे ही रहने दो और नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज करते हैं। जैसे x हमारा इधर पॉजिटिव है तो हमारा इधर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, y हमारा पॉजिटिव है, इधर हमारा फिर हो जाएगा नेगेटिव। 4 हमारा पॉजिटिव है, इधर भी हमारा हो जाएगा नेगेटिव। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम नीचे जो हमने इक्वेशन 2 के लिए साइंस लगाए ना, हम इसे वही सपोज करेंगे। इसे -x समझेंगे, इसे -y समझेंगे, इसे -4 समझेंगे। ठीक, अगर ऐसा होता कि ये माइनस में है, x माइनस वाई है, तो माइनस का उल्टा प्लस आता नीचे। ठीक, तो हम उसे प्लस वाई समझते। ठीक है, क्लियर। तो 2x माइनस एक्स करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई माइनस वाई। ठीक, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा, 0 हो जाता है। इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई, सिंपल है। ठीक, अब वैसे ही x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लो। जैसे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक, x की वैल्यू क्या है 2, इक्वेशन 1 में डालेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो y हमारा कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक, दो सॉल्यूशंस हमारे आ गए। अब मैं वो वाली इक्वेशन उस वाले एग्जांपल से समझाती हूँ जहाँ पे x और y दोनों इक्वेशन में सेम नहीं दिए होते हैं। जैसे इसमें है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, और इधर है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 11। ठीक, ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। अब देखो, इधर 2x है इधर 3x है, सेम नहीं है। ठीक है, इधर 3y है इधर 4 माइनस 4y है, सेम नहीं है। ठीक, x और y, इन दोनों में x और y सेम होना चाहिए। अब सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। अब देखो 2 में ऐसा हम कितना मल्टीप्लाई करें कि वो सेम आ जाए। इधर देखो, अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इधर कुछ भी, तो 3 तो आना नहीं है। ठीक है,
तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो आप y को भी सेम कर सकते हो या x को भी सेम कर सकते हो। इधर हम x को लेके सेम करेंगे। देखो पहले 3 वाला करते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, इसमें हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 2 6x माइनस 4y इंटू 2 8y इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2 22। ये हमारी अब इक्वेशन 3 आई समझो। ठीक, ये इसी का फॉर्म है, इसे इक्वेशन 2 ही मानेंगे, बस इसमें हमने मल्टीप्लाई करा है तो इसके नंबर चेंज हो गए हैं, तो हम इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। ठीक, अब देखो इधर 6x है। अब आपको ये देखना है कि 2x में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 2x 6x प्लस 3 इंटू 3y 9y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 18 27। ये हमारी आ गई इक्वेशन 4 समझो। ठीक, अब देखो इधर 6x इधर 6x सेम है तो हमारा ये आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, और इधर हमारा 9y 8y है जो सेम नहीं है। ठीक, तो हम x वाले फैक्टर से पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप कोई सा भी इक्वेशन लिखो, जैसे 6x प्लस 9y प्लस इज इक्वल्स टू 27। ठीक, ऊपर कोई सा नीचे कोई सा ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी इक्वेशन ऊपर नीचे लिखनी है, जो मर्जी ऊपर नीचे लिखो आंसर सबसे सेम आएगा। ठीक, फिर इक्वेशन 3 हम इधर लिखेंगे 6x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 22। अब पहला स्टेप हमें क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशन की साइंस चेंज करना है। तो ये 6x पॉजिटिव में है, हम इसे नेगेटिव मानेंगे। ये माइनस 8y नेगेटिव में है, हम इसे पॉजिटिव मानेंगे। और माइनस 22 पॉजिटिव में है, इसे हम माइनस में मानेंगे। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव 6x माइनस 6x पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, क्योंकि 0 हो जाएगा। अब पॉजिटिव 9y पॉजिटिव 8y दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17y। ठीक, 27 पॉजिटिव माइनस 22 तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो हमारी y की वैल्यू कितना आ जाएगी 5/17। ठीक, अब y की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में डालो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि इधर मैं डालती हूँ इक्वेशन 1 में डालती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2x। ये नहीं कि आप इक्वेशन 4 या 3 में डाल रहे हो, ये तो हमने कन्वर्ट करी है एलिमिनेट करने के लिए। आप वैल्यू पुट करते टाइम 1 या 2 में ही डालना, ठीक है वैल्यूज़। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, तो 2x प्लस 3 y कितना है 5/17 इज इक्वल्स टू 9। ठीक, इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 15/17 इज इक्वल्स टू 9। इसको हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15/17। और वीडियो पसंद आए बच्चों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आया हो, मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको, तो इसका हम सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 और ऊपर हमारा आएगा 153 माइनस 15। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आएगा 2x इज इक्वल्स टू 138/17। ठीक है, 138/17। और इधर ये x मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 69। तो x हमारा कितना आ रहा है इधर 69/17। ठीक, x और वैल्यू x और y की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारी एक पहली क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, दूसरी इक्वेशन हम मानते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। ठीक, इसे सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे x अपॉन, अभी हम लिखेंगे अपॉन में क्या है, वो इज इक्वल होता है y अपॉन, अब हम इसको इक्वल पुट कर देंगे 1 के। ठीक, 1 क्यों, क्योंकि ये जो c वाली हमारी टर्म है इसका कोई वेरिएबल नहीं होता, तो इसे हम 1 मान लेंगे। अब देखो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक, x के नीचे, जब x के नीचे हमें लिखना है तो हम x वाली टर्म को ढक लेंगे। ठीक, इधर x वाली टर्म को हम कवर कर लेते हैं, ऐसे x वाली टर्म को नहीं देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y और c वाली टर्म्स को देखेंगे। ठीक, x वाली टर्म को जैसे अभी ऐसे कवर कर लिया। ठीक, तो अब क्या करना है, कोफिशिएंट्स देखने हैं। y का कोफिशिएंट क्या है 1,
इधर y का कोफिशिएंट 2, इधर 5 एंड 8। ठीक, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। x की वैल्यू ढक के हम कोफिशिएंट्स देखेंगे। y का कोफिशिएंट इधर 1 है, 2 का इधर नीचे वाली क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट 2 है, इधर 5 है और इधर 8 है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कोफिशिएंट्स को, सिर्फ कोफिशिएंट्स को याद रखना। y का कोफिशिएंट 1 और इधर 8 -8, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 1 इंटू -8 हमारा आ जाएगा इधर माइनस का 8। समझ आया? फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 के कोफिशिएंट, मतलब 5 इधर और y के कोफिशिएंट को। ठीक है, ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू पॉजिटिव 2 है, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 10। समझ आई? ऐसे सॉल्व होता है। अच्छा सॉरी, इधर -5 है, ये -5 है ना, तो -5 इंटू 2 करेंगे, कितना होगा, माइनस का 10, तो ब्रैकेट में माइनस का 10। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। फिर अब y वाली टर्म का देखेंगे। ठीक, अब हम y वाली टर्म को जैसे ढक लेंगे, तो हमें क्या करना है, 2x और -8 को मल्टीप्लाई, 2x -8 ऐसे कर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 इंटू -8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू -8 माइनस का 16, फिर नेगेटिव का साइन बीच में, फिर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा -5 इंटू पॉजिटिव 3 हमारा हो जाएगा माइनस का 15। ठीक, तो माइनस का 15 ब्रैकेट में। ठीक, अब c वाली टर्म के नीचे है, c वाली टर्म के नीचे, तो हम c वाली टर्म ढक लेंगे इधर। ठीक, अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 है और इधर पॉजिटिव 2 है, इनको मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस का साइन, फिर हमारा ये वाली टर्म ऐसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा होगा +1 और 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3, 1 इंटू 3 3। ठीक, ये अब हो गया, इतना खिचड़ा पकने के बाद ये आया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन -8, और ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -8 + 2 + 10, तो ये हमारा हो जाएगा 2 = y अपॉन, इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -16 + 15, तो हमारा -1 = 1 अपॉन 1। ठीक, ये हो गया। अब हम ना किसी एक, मतलब या फिर x/2 जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ, या फिर हम 1 जो c वाले का कोफिशिएंट्स है इसको इक्वल डालना है। ठीक है, या तो हम ऐसे ले लें x/2 = 1/1, क्योंकि वो इक्वल है, क्योंकि x y के इक्वल है, y 1 की इक्वल है, तो x और ये वाला भी टर्म्स इक्वल है ना, तो x/2 = 1/1। या फिर हम ये लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, y अपॉन -1 = 1/1। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी लेकर सॉल्व करो, आपकी x और y की टर्म दोनों से आ जाएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक और मेथड है, वो मैं अभी बताऊँगी, पहले हम इससे x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम इधर, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 x और 2 इंटू 1 2। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों इधर 2, और इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू 1 y = -1 इंटू -1 -1। ठीक, y की वैल्यू -1। ठीक, ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। या आप एक चीज़ और कर सकते हो ना बच्चों इधर, कि मतलब जैसे x की वैल्यू आप इधर से आ गई आपकी, ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर ऐसा है कि y की वैल्यू आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही है इस चैप्टर में। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और समझ में आया हो मैंने क्या जो भी आपको पढ़ाया है, तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।